हर चीज का फाउंडेशन है ना, हर परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? कौन है डालने वाला? है प्रजापिता। अच्छा, शिव को उड़ा दिया। शिव परंपरा शुरू नहीं करता है। हाँ, शिव ने ये परंपरा शुरू की। क्या क्या परंपरा है? क्या परंपरा? कि जो बड़ा बच्चा है वो तो प्रजापिता है ही, और वो प्रजापिता भी लास्ट में जो पार्ट बजाता है, फर्स्ट में नहीं। तो बाप का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा करने का पार्ट बजाता है कि अपनी मनमानी कर लेता है। बताओ क्या करता है? विनाश करता है। और बाप किस लिए आया है? स्थापना करने के लिए आया है। जो नई दुनिया की स्थापना होगी, उस दुनिया में जो श्रेष्ठ आत्माएं जिनका संग्रह किया, लोक संग्रह कहते हैं ना, नई दुनिया बनाने के लिए संगठन बनाया जाता है, उसको कहते हैं लोक संग्रह। तो नई दुनिया बनाने के लिए जो आत्माएं तैयार की, जिनका संगठन बनाया, उनकी पालना के लिए भी तो कोई चाहिए है। तो पालने के लिए फिर वो कौन चाहिए? अम्मा। हा? अम्मा जिंदगी भर पालेगी हा? अम्मा कैसे जिंदगी भर पालेगी? बप्पा भी तो चाहिए है? हाँ, पति पत्नी दोनों चाहिए। तो शिव बाप स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य। ठीक है, शिव बाप ने तो अपना काम कर लिया, जिस तन में प्रवेश किया उसको मां भी बना लिया और उसको बाप भी बना लिया। लेकिन उसका लक्ष्य ये थोड़े ही है कि विनाश करके चला जाऊं है? अगर विनाश करे तो दोष आ जाएगा कि नहीं? क्या दोष आ जाएगा? कि विनाशकारी है? तो जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होता है वो तो विनाशकारी नहीं हो सकता। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा है शिव, वो विनाश नहीं करता, वो तो सदा कल्याणकारी है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो अपनी मनमानी कर लेता है। क्या क्या जब संगम युग में तामसी बनने की शूटिंग करेगा ना, तामसी बनने की शूटिंग करता है, तो उस समय तक 500 करोड़ में जो भी आत्माएं हैं उनको क्या करेगा? गुस्से में आके, तमो प्रधानता में आके सबको खलास। दही कुटिया में आग बाबा चंपत हो गए। कौन से बाबा? वो ही। कौन से बाबा? हो शंकराचार्य जिन्होंने बाबा बनाए है। तो शिव बाप ने देखा कि ये जो अव्वल नंबर बच्चा है, इसी ने ही सारा गड़बड़ कर दिया, मेरी बात मानता ही नहीं। समझाते रहते हैं, जब तक रहते हैं तब तक समझाते हैं। क्या समझाते हैं? उस बच्चे को खास समझाते हैं। हाँ, अमृत छोड़, अरे बिख काहे को खाए है? अमृत ही पीता रहेगा तो फायदा होगा, या विष पी लेगा तो फायदा होगा? अमृत पीता रहेगा तो फायदा हो। तो बताया कि वो अमृत तो कहा ही जाता है उसे, किसे? जो मंथन करके निकाला जाता है ना। तो मंथन करके तो निकाला। अब वो जो मंथन करके जो अमृत निकाला है, सार, क्या साकार दुनिया में साकारी मनुष्यों के पास जो सार चीज होती है वो क्या होती है? सार, जिसमें बहुत ताकत होती है।
हाँ हाँ, दोनों चीजें थोड़ी सार हो सकती है, सार तो एक ही होगा ना। हाँ, तो जो वीर की शक्ति है ना, वो साकारी दुनिया में सबसे बड़ी सत्व है, और वो सत्व, वो उसी आत्मा को सत्व का गुण सबसे जास्ती धारण होता है जो बैल के रूप में दिखाई गई। वास्तव में ओरिजिनल बैल कौन है? ब्रह्मा दादा लेखराज, या शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो बैल हुआ है? शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो हुआ बैल, क्योंकि उसका जो असली जो अखूट ज्ञान का भंडार बीज है वो उसने धारण भी किया, और धारण करके वो ही निमित्त बनता है किस बात के? प्रैक्टिकल में उस बीज को सिक्योर करने के लिए। जो साकार मनुष्य सृष्टि में साकार मनुष्य प्राणियों के पास होता है, जिससे उनकी सृष्टि चलती है, परिवार बनता है, तो वो सिक्योर तो किया है। अब उसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। जैसे शिव है 5000 वर्ष तक है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान उसमें भर गया है, फिर क्या अपने पास रख सकता है? नहीं रख सकता, उसे तलक हो जाती है, जाऊं है। और वो जो मेरे पास असली भंडार इकट्ठा हुआ है ज्ञान का, वो मैं ज्ञान का बीज डालूं। ऐसे ही जिसमें ज्ञान का बीज डालता है वो आत्मा भी छटपटाती है। क्या क्या करने के लिए? हाँ, कि मेरे बाप का, शंकर कहो है ना, या सृष्टि का आदि पुरुष कहो, आदम कहो, उसका बाप कौन? वो एवरलास्टिंग बाप तो नहीं है। तो उसका बाप जो शिव है, उस बाप की इच्छा को पूरा कैसे करे है? जो नई सृष्टि बने, तो जो आत्माएं संगी साथी मिले वो तो सब आप समान है। कैसे हैं? बिंदु 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 बीज रूप स्थिति धारण करने वाले, उनमें धरणी का रूप तो कोई भी नहीं है। तो क्या करता है? हाँ, उसे बुद्धि में तो ये बात आ जाती है। कब से? तब से ही आ जाती है जब से शिव बाप ने जिस तन में प्रैक्टिकल प्रवेश करके उसको रास्ता दिखाया, क्या कि इस जन्म में तुम्हारा प्रैक्टिकल बाप भी है और इस जन्म में तुम्हारी प्रैक्टिकल अम्मा भी है। कौन है अम्मा? 5 दिसंबर को उस आत्मा को अनुभव तो हुआ कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, पुरुष हूं, है। फिर अम्मा कौन बनी? जन्म कहां से हुआ है? बच्चे का जन्म होता है ना, तो कहां से हुआ? उसके लिए अम्मा कौन है? 5 दिसंबर को जिस आत्मा ने सुप्रीम सोल बाप से मिलन मेला मनाया अव्वल नंबर में पहली बार, उसका बाप कौन? वो आत्मा की बात नहीं, वो शरीर भी तो है। वो जीवात्मा है कि सिर्फ आत्मा है? वो तो जीवात्मा है ना। तो उस जीवात्मा का जिसको 5 दिसंबर को पहली बार अनुभव हुआ है आत्मिक स्थिति का पक्का पक्का, और बाप से मेल भी मनाया, उसकी अम्मा कौन है? जिससे ज्ञान मिला वो अम्मा। अच्छा, तो उससे ज्ञान मिला
तो जिससे ज्ञान मिला उसको कहां से ज्ञान मिला? एवरलास्टिंग अम्मा कौन हुई फिर? अरे बताओ, कोई भी नहीं बताता। हाँ, ब्रह्मा। वो ज्ञान तो ब्रह्मा की मुख से निकला ना। शिव बाप ने जो 5 दिसंबर में जिसने अनुभव किया, उस आत्मा को वास्तव में वो एवरलास्टिंग अम्मा कौन प्रैक्टिकल में, जिससे वो ज्ञान का बीज पड़ा? ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा के मुख से जो भी ज्ञान निकला, निराकारी स्टेज को ज्ञान कहेंगे, उस ज्ञान के आधार पर मनन चिंतन मंथन करके वो आत्मा ये पक्का कर लेती है कि इस ब्राह्मण की दुनिया में जो 69 से लेकर के ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद के वर्ष से लेकर के आगे के जीवन में जो पुरुषार्थ बनता है, उसमें मां कौन है? क्योंकि मुरली में तो बोला है बाप की भी बात माननी चाहिए और मां की भी बात माननी चाहिए। तो कौन हुई मां? ब्रह्मा। और वो ब्रह्मा ने साकार शरीर छोड़ दिया, तो क्या एग्जिस्टेंस खत्म हो गया? सूक्ष्म शरीर तो धारण किया ना। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी जो वाणी बोली गई, वो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार, मुरली के अनुसार अम्मा की भी बात माननी पड़े या नहीं माननी पड़े? माननी पड़े। तो अम्मा ने ये बात बता दी। क्या क्या बता दी? 5 दिसंबर वाली बात भी अम्मा की आत्मा ने बताई ना। और दूसरे जितना भी आत्मा का, परमात्मा का या परम पिता का या मनुष्य सृष्टि के बाप का जो भी ज्ञान मिला, वो ज्ञान भी उसी आत्मा ने निमित्त बन करके दिया। हाँ, ये जरूर है, वो तो शरीर छूट गया, फिर प्रैक्टिकल में कैसे मिला? प्रैक्टिकल में तो चाहिए। तो प्रैक्टिकल में कहेंगे, उसके लिए वो अहमदाबाद में जो पहली आत्मा निमित्त बनी, उसी से ज्ञान मिलता है। ये बनी, अरे इसकी तरफ इशारा कर दिया, ये थोड़ा ही बनी। हाँ, कहता है कि और क्लियर करो, और क्लियर करो, ताकि ये प्रत्यक्ष हो जाए, मैं न प्रत्यक्ष हूं, ऐसे कहता है। तो वो आत्मा जिससे प्रैक्टिकल में बेसिक ज्ञान मिला, सुनने सुनाने वाला ज्ञान, वो तो अहमदाबाद में निमित्त बना। तो निमित्त बना, वो मां हो गई कि नहीं? है, हो गई कि नहीं? मां हो गई। तो वो बेसिक ज्ञान धारण कराने के लिए वो मां निमित्त बन गई। अब उस बेसिक ज्ञान को बेसिक ज्ञान को जो बीज रूप आत्मा है, वो तो शरीर है कि नहीं? शरीर है। तो कौन सा शरीरधारी आत्मा है इस सृष्टि पर जिसको धरणी भी कह दे? धरणी माने शरीर, और शरीर को चलाने वाली आत्मा बाप। तो वो आत्मा भी है। बेसिक ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करके बड़ा करेगी या नहीं करेगी? विस्तार कर देती है। तो वो विस्तार जो होता है, उस विस्तार के चर्निंग करने से, मनन चिंतन मंथन करने से फिर जो सार निकलता है, वो क्या सार निकला है? सार क्या निकला? आत्मा सार निकली। हाँ, अपनी आत्मा की पहचान तो होती है कि मैं ये आत्मा हूं, लेकिन जो आत्मा हूं वो किस कैटेगरी की आत्मा हूं? जन्म जन्मांतर मेल का पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, या धरणी के रूप में फीमेल का पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा? किस कैटेगरी की? इस सृष्टि में तो 2 चाहिए, धरणी भी चाहिए और
आत्मा भी चाहिए। हाँ, तो मेल है, स्वयं तो है मेल। फिर जो साकार सृष्टि रची जाएगी, है ना, भले सूर्यवंशियों की सृष्टि रची जाएगी, अव्वल नंबर संगम युग में ही रची जाएगी ना, तो वो कैसे रची जाए? तो उसके लिए समान पुरुषार्थी चाहिए या असमान पुरुषार्थी चाहिए? हाँ, लेवल का पुरुषार्थी चाहिए। जो ज्ञान को, बीज को धारण करने वाला तो हुआ पुरुष, लेकिन उस ज्ञान के बीज से जो योग की पावर मिली ना, निराकार बाप के साथ योग लगाने से जो पावर मिलती है ना, संपूर्ण ज्ञान की स्टेज आई, तो जो मन है वो कंट्रोल होगा या नहीं? मन कंट्रोल होता है तो इंद्रिया की जो ताकत है वो भी सिक्योर होती है, इकट्ठी होती है, नहीं होती, इकट्ठी होती है, एकाग्र होती है। और वो ताकत एकाग्र हो करके फिर जो साकार मनुष्यों की जो साकार बीज है, जिसे वीर्य कहते हैं, वो परिपक्व बनेगा या नहीं बनेगा? 100% परिपक्व बनाने वाली निमित्त में कोई आत्मा बनेगी या नहीं बनेगी? कौन? हाँ, नहीं, वो पिता ही बनता है। वो तो संपूर्ण पावर आ गई। वो संपूर्ण पावर क्या बनी कि निराकार भी है आत्मा, और साकार में जो बीज है वो भी अपनी सूक्ष्म स्टेज में, संपन्न स्टेज में बन जाता है।